आज हम क्लास नाइन्थ के 6 चैप्टर आरबीसी की बुक भारत की राष्ट्रीयता के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं वस्तुनिष्ठ और लघु, अति लघु और निबंधात्मक, इन सभी प्रश्न को हम गहन अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम टच करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में छापे खाने की शुरुआत हुई थी। भारत के अंदर छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी सन 1800 ईस्वी में कोलकाता के समीप श्री रामपुर में छापे खाने की शुरुआत हो गई थी। और समाचार पत्रों का प्रकाशन तेजी से हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि 1774 के अंदर इंडिया का फर्स्ट समाचार पत्र या अखबार जो था वो था इंडिया गजट के नाम से। और 1780 के अंदर बंगाल के अंदर गजट प्रकाशित हुआ था। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे वीर सावरकर। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम अंग्रेजों ने क्या कहा था कि ये सेनाओं के द्वारा विद्रोह किया गया है। परंतु उस टाइम में ऐसे लोग थे, उस टाइम भी वीर सावरकर जैसे व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, जो कि एकदम सच्चाई लिखने की हिम्मत रखते थे। अंग्रेजों के गुलाम होने के बावजूद भी उन्होंने ये सच्चाई लिखी कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वरना सभी लोगों अंग्रेजों की साइड से तो था कि ये देशद्रोह किया है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था। मेजर बर्टन जो है वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन तथा उसके दो पुत्रों को मौत की घाट उतार दिया। उनको उनको सल्टा दिया। उनके जो बंदे थे उन्होंने कहा भैया तुम चलो। यहाँ क्रांतिकारियों को जनता ने साथ दिया और यहाँ के शासकों ने क्रांतिकारियों ने महल में कैद कर लिया और 6 माह तक कोटा में क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। मतलब कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें एक मात्र ये कोटा ही एक ऐसी जगह थी जो कि क्रांतिकारियों के अंडर में आ गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर खुशहाल किस स्थान के शासक थे? ठाकुर जो खुशहाल सिंह थे वो राजस्थान से 1857 की क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। राजस्थान से थे वो। और ये आउवा के थे। इन्होंने ये इतने पराक्रमी थे और ये मतलब इतने बहादुर निडर थे कि इन्होंने अंग्रेजों का डट कर सामना किया तथा जोधपुर के उस समय के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों को शरण दी हुई थी, परंतु उन्होंने क्या किया, उन जोधपुर के राजा को भी हराया और अंग्रेजों को भी। अब आता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये अध्ययन किया था कि बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1780 के अंदर। और जो सर्वप्रथम समाचार पत्र था वो प्रकाशन हुआ था 1774 के अंदर, जिसका नाम था इंडिया गजट। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? वंदे मातरम गीत की रचना जो की थी वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। मातृभूमि के प्रति विशेष आस्था प्रकट की थी। बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का प्रेरणा मुख्य स्रोत बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था उसमें कई व्यक्ति थे, जिसमें से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, दूसरा कानपुर के नाना साहेब थे, तीसरा तांत्या टोपे व अज्जी मुल्ला थे, बिहार के कुंवर सिंह थे, दक्षिण भारत के रंगाजी बापू हुआ करते थे। ये सभी इन्होंने क्या किया कि नेतृत्व किया। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये जैसे मान लीजिए अब हमारा इंडिया है, इसके अंदर से कानपुर से थे, कानपुर से नाना साहेब थे, और झांसी से लक्ष्मीबाई थी, और दक्षिण भारत से रंगाजी बापू थे। ये सभी ने क्या किया? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारित योजना अनुसार क्रांति की शुरुआत किस तारीख को होनी थी? तिथि जो थी वो थी 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होनी थी। परंतु सैनिकों को पुरानी राइफल के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल दी गई। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि उस समय जो राइफल दी गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था इनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस की ऊपरी जो जो भाग है वो क्या करना होता था, वो मुंह से काटना होता था। तो 1857 की क्रांति में ये बात फैल गई कि ये भाई गाय और सुअर की चर्बी से बना है। तो अंग्रेजों ने इस कार्य को भारतीय सैनिक धर्म विरोधी माना। तो जो यहाँ के जो सैनिक थे वो कहते भाई ये तुम्हारे धर्म के विरोध है और हम इसे मुंह से क्यों करेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस मुंह से काटने से मना कर दिया
उसने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी ऑन द स्पॉट। फिर क्या हुआ कि मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जिससे क्या हुआ, सैनिक बढ़ गए और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बगुल बजा दिया था, जिससे मेरठ से क्रांति का प्रसार होते होते दिल्ली, कानपुर, बिहार, राजस्थान, दक्षिणी भारत के स्थानों तक हो गया। तो जो क्रांति की शुरुआत थी वो होनी तो थी 31 मई 1857 को, परंतु मंगल पांडे की जो फांसी दे दी थी 8 अप्रैल 1857 को, उसके बाद हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के अंदर किन किन महानायकों का योगदान रहा था। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन हमारा था कि मेजन बर्टन की हत्या कहाँ की गई। अभी हमने एमसीक्यू के अंदर भी ये डिस्कस किया गया था कि वो कोटा रेजिडेंस का क्या था, अध्यक्ष था, और उसके अंदर इसके समेत इसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद शब्द की परिभाषा, राष्ट्रवाद शब्द को परिभाषित कीजिए। देखिए, जो राष्ट्रवाद जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है कि मैं की भावना न होकर के, अपने देश के प्रति मैं की भावना न होकर के हम की जो भावना कहलाती है, यानी कि अपने देश के प्रति समर्पण की जो भावना कहलाती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के सदस्य में पाई जाने वाली राष्ट्रभक्ति, आत्मीयता, देश प्रेम, देश के प्रति समर्पण व भाग का जो भाव होता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, कि मतलब तन मन धन से मैं देश के प्रति समर्पित हूँ। इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी से ये चैप्टर है कि भारत में राष्ट्रीयता का उद्गम जो हुआ, मतलब कि राष्ट्रवाद से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बलबूते पे ही क्या किया क्रांतिकारियों ने, हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद करवाया था। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किस प्रकार किया। चलिए हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जो आर्थिक शोषण था वो किस प्रकार किया गया। भारतीयों में अंग्रेजों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण के विरुद्ध भारी असंतोष था। भारत के कुटीर उद्योगों को नष्ट किया, मतलब ये जो छोटे छोटे उद्योग थे उन्हें नष्ट कर दिया गया था। यहाँ से वह सस्ता कच्चा माल लेते थे और उसे उसे फिर मतलब रॉ मटेरियल लेके उसे पक्का माल तैयार करते थे और उसे फिर ऊंचे दामों में बेचते थे। मतलब बहुत ज़्यादा शोषण करते, मतलब 1 रुपए की चीज़ खरीद ली, उसमें मान लो एग्जांपल 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, या उसमें जो ऊपर चीज़ लगा दी और उसे बेचते थे वो 100 रुपए का, मतलब इतना ज़्यादा वो शोषण करते थे। उसके साथ साथ वो क्या करते थे, विदेशी आयात के माध्यम से भारत का शोषण किया। इंग्लैंड में भारत के गृह सरकार का सारा खर्चा भारत द्वारा ही वहन किया जाता, मतलब कि वहाँ की सरकार का भी खर्चा यहाँ के द्वारा वहन किया जाता था। भारत का धन अपहरण, कुटीर उद्योग का विनाश और किसानों का शोषण भारतीयों के विरोध किया। वो क्या किया करते थे, जो अंग्रेज में जो अंग्रेजी सोल्जर होते थे, ब्रिटिश सोल्जर होते थे, उसके अंदर कुछ इंडियंस भी हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे कि अपने सोल्जर्स को तो वो 60 to 70 रुपीज़ दिया करते थे और हमारे सोल्जर्स को वो 9 रुपीज़ दिया करते थे। इसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि आज के हिसाब से 60 से 70 हज़ार रुपये दिए जाते थे और उस समय हमारे जो इंडियन सैनिक थे उनको 9,000 रुपये दिए जाते थे। मतलब इतना ज़्यादा शोषण करते थे उस मामले में भी। और ये हर तरह से इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक बहुत तरह के शोषण किए थे हमारे पर। अब है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रसार का उल्लेख कीजिए। अभी मैंने बताया था कि औवा के जो खुशहाल सिंह थे वो अंग्रेजों के घोर विरोधी थे, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने अपने अंग्रेजी विरोधी संघर्ष में जोधपुर राज्य एवं अंग्रेजी सेना की बुरी तरह परास्त किया। औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने ब्रिटिश रेजिडेंस मैकमोसन का सिर धड़ से अलग कर दिया था, उसे औवा के किले में लटका दिया और औवा को मेवाड़ सामंतों का जन समर्थन था। लेकिन दूसरे ही वर्ष जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने ठाकुर खुशहाल सिंह को आक्रमण किया। तो जो राजस्थान से था वो खुशहाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। और जो बाकी कोटा और उसके बारे में, मेजन बर्टन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब ये जो रहा था ये हमारे राजस्थान से 1857 की क्रांति में क्या रहा था कि राजस्थान का काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। पूरे देश के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अब 1857 की क्रांति में महानायकों का योगदान रहा था, वो भी वही जो भी हमने डिस्कस किया कि झांसी के अंदर थी रानी लक्ष्मीबाई, और कानपुर से थे नाना साहेब थे, तांतिया टोपे व अजीबुल्ला, बिहार से कुंवर सिंह से, दक्षिण भारत से रंगाजी बापू गुप्ते तथा मेवाड़ के सामंत हुआ करते थे, और ये सब क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की ओर।
जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, मेन मेन हेडिंग्स पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो उसके अंदर जो एमसीक्यूज बनते हैं उसको हम सब कवर कर लेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। चलिए हम उस पर एक निगाह कर लेते हैं। भारत में जो राष्ट्रवाद था उसके मेन जो कारण थे, वो जो उदय होने के कारण थे, वो 6 कारण थे कि भारत का गौरवपूर्ण अतीत का प्रभाव था। मतलब कि हमारा जो देश था वो स्टार्टिंग से विश्व गुरु रहा है। और जो ये कुछ बंदे थे, ये कुछ व्यक्ति थे जैसे प्रिंसेस मैक्स मुल्लर, इन्होंने क्या किया, जो हमारे संस्कृत के ग्रंथ थे उन्होंने उसमें इंग्लिश में अनुवाद करके यहाँ पे बताया था। इंग्लिश में अनुवाद करके फिर यहाँ पे बताया था, जिससे क्या हुआ कि उत्साह हो गया कि भाई हम इतने शक्तिशाली थे। मान लो आप यूँ मान लो कि जैसे हनुमान जी थे, उनको अपनी शक्तियों को पता नहीं था, बाद में शक्तियों को पता लग गया, तो हमें फिर उन्होंने क्या किया कि भाई उसमें एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। ब्रिटिश शासक का प्रभाव ये रहा था। जो सेकंड पॉइंट है कि जो ये अंग्रेज हुआ करते थे, ये क्या है कि शोषण करते थे हमारा। किस तरह से करते थे? हर तरह से करते थे। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप, सामाजिक रूप, धार्मिक रूप, सांस्कृतिक, सब जगह से ये हमारा शोषण करते थे, जिससे परेशान होकर के क्या किया कि भारत के लोगों ने विद्रोह किया। फिर आई कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज भी इन्होंने जो जहर घोला उसका हमें अंश दिखाई देने को मिलता है। इन्होंने क्या किया कि जो ये व्यक्ति है, इनका नाम याद कर लीजिए, लॉर्ड मैकाले। इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ इन्होंने स्कूलों को क्या किया कि इंग्लिश मीडियम बना दिया। और ये क्या करते कि देश को गुलाम बनाना चाहते थे, और तो कुछ करना था नहीं इन्होंने। तो अब इन्होंने क्या किया कि इनकी जो मानसिक दृष्टि से इनको गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, इन्होंने कहा कि भाई हम क्लरिकल एजुकेशन लेके आते हैं। क्लरिकल एजुकेशन में हम क्या लाते हैं कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी होगी वो जीरो होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बच्चे हमसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ना करें, हमसे पूछे ना, हम जितना पढ़ाएं ना उतना ही जवाब दे दे। बस क्या करना था कि वो क्लरिकल पोस्ट पे बिठा देते थे। मान लो कि कोर्ट है तो उसके अंदर मान लो टाइपराइटर की जरूरत है तो वहाँ पे, या बाबू ऐसी जैसी पोस्ट होती थी, बस इसके लिए उन्होंने बनाया। तो इससे भी परेशान होकर के फिर क्या हुआ कि प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो भारतीय युवक थे वो उच्च शिक्षा में रुचि लेने लगे थे, इससे राष्ट्रीयता की जागृति में प्रोत्साहन हो गया था। पाश्चात्य दार्शनिक एवं विचारकों का में संपर्क का प्रभाव, इससे भी बहुत प्रभाव पड़ा था। उसके बाद है कि भारतीय साहित्यकारों का भी योगदान रहा था। भारतीय साहित्यकार जैसे आनंदमठ, नील दर्पण, और जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने वंदे मातरम गीत बनाए। तो ये सुन के जो क्रांतिकारी थे मोटिवेट होते थे, तो वो भी एक टाइम उस टाइम में डिमोटिवेट होते होंगे भाई कि अंग्रेजों से उनके भी सैनिकों को हारना पड़ता था या हार होती थी। तो उस समय ये चीज़, जब देशभक्ति की चीज़ें सुना करते थे तो वो क्या करते थे कि मोटिवेट होते थे इन चीज़ों से। मतलब किन चीज़ों से? कविताओं से, या जो साहित्यकार थे इनका बहुत बड़ा योगदान आता। ठीक है, छठा जो कारण है कि अखबार उस टाइम छप गए थे। तो जैसे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जो अपनी बात जो शुरुआत की थी वो कैसे की थी कि वो अपनी बात को क्या करते थे, अखबारों में पेश कर देते या अखबारों में रखवा देते थे, जिससे कि सभी तक वो बातें पहुँच जाती थी। ठीक है, इसमें और एक काफ़ी एक दो और है, जैसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय में भेदभावपूर्ण नीति अपनाना। ये क्या करते थे, इनका एक जो सबसे बड़ा रूल था कि ये डिवाइड एंड रूल पे चलते थे। भारतीयों को सेना एवं प्रशासन के उच्च पदों में वंचित रखना। ये भी मैंने बताया कि बड़े बड़े पोस्टों पे रखते नहीं थे, ये बस ये मतलब छोटी पोस्टें होते, क्लरिकल जैसी पोस्टों पे रखते थे। ठीक है, और ये मतलब इसने पॉइंट बढ़ा दिए। धर्म सुधार व समाज सुधार उदार आंदोलन का प्रभाव। देखिए उस समय कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए थे जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने क्या किया, सामाजिक बुराइयों को दूर किया। तो उनसे क्या हुआ, लोग मोटिवेट हुआ करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने जैसे स्वामी विवेकानंद ने, मतलब हाँ ये बहुत बड़ी बात थी कि स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में वेदांत के उपदेश देकर विश्व को भारत का मान बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जो हमारे जो वेद थे, जो हमारे चारों वेद है, उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने एक स्पीच दी थी जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग भी बहुत प्रभावित हुए थे। भारत में राष्ट्रवाद को गति देने में इनके सुधार आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आर्थिक शोषण के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रमुख कारण क्या क्या थे? उसमें प्रमुख कारण काफ़ी थे, जैसे सैनिकों का था, आर्थिक था, हमें एक मेन तो पढ़ ही लिया। उसके बाद हम आपको और बताते हैं। सबसे जो पहला कारण था वो प्रशासनिक और राजनीतिक था। अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए लॉर्ड वेलजली ने देशी रियासतों जैसे झांसी, नागपुर, सतारा, अवध को अंग्रेजों का साम्राज्य में मिला लिया। भारतीय जमींदारों की भूमि छीन ली थी। मुगल बहादुर शाह को अपमान किया था, बहादुर शाह जो जफर थे उनको अपमान किया था, जिससे क्या मुसलमान नाराज हो गए। तो ये एक कारण था कि जो क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला कारण तो ये था। दूसरा तो सामाजिक कारण ये था कि अंग्रेज भारत में घृणा की दृष्टि रखते थे। वो कहते हैं ये तो इनको कुछ आता नहीं, तंत्र मंत्र और ये मतलब ऐसा, मतलब ये चीज़ें करते हैं ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि फिर काले घोर में भेद करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ाने लगे। तो ये मतलब, और जो यहाँ की रीति रिवाज संस्कृति थी तो उनको तो मानते नहीं थे, और उन्हें मतलब अंधविश्वास
कह कर के मतलब कहने लगे कि ये अंधविश्वास है। तो भाई जो लोग थे उन्होंने जो हमारे जो लोग थे उनमें क्या छिड़ गया कि सामाजिक कारण से भी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और धार्मिक ये था कि वो क्या कहते थे कि अपनी जो अंग्रेजों का एक छद्म उद्देश्य था कि भारत में अपने धर्म का प्रचार करना, मतलब वो क्रिश्चियनिटी को लाना चाहते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मैगलस द्वारा दिए गए व्याख्यान से स्पष्ट कहा गया कि देव योग में से भारत का विस्तृत साम्राज्य अंग्रेजों को मिला ताकि अपने मजहब का पटाखा भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फहराया जा सके। 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा मजहब प्रचारकों को भारत में रहने अपने मत का प्रचार करने की स्वीकृति मिल गई थी। उसके बाद जो कारण रहा था वो रहा था सैनिक कारण। सैनिक कारण तो आपको भी बताया था कि हाँ, ये देखिए मैंने जो भी एग्जांपल दिया था कि 9 रुपये मासिक दिया जाता था और उनको 60-70 रुपये दिया जाता था। तो और दूसरा कारण था कि वो चर्बी वाली अफवाह जो उड़ गई थी कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी है। तो ये मुख्य कारण थे। आर्थिक कारण के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में संघर्ष क्रांतियों में असफलता के कारण बताइए। असफलता का कारण ये था कि जो सुनियोजित हमने योजनाएं बनाई थी कि 31 मई को हम शुरुआत करेंगे, तो प्रिपरेशन तो यूँ थी कि 31 मई को शुरुआत की, पर हो कब गई थी? मंगल पांडे जी को फांसी जब लगी थी 18 अप्रैल 1857 के अंदर, उसके बाद क्रांति छिड़ गई थी। और मेन कारण ये था कि सब जो थे ना वो अपनी अपनी कारणों से थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो पूरे देश को आज़ाद कर रहे थे। हाँ, कि उनकी ना पर्सनल जो खुद की जो जो बोलते हैं कि उनकी पर्सनल जो थी रंजिश थी, उसके तहत ये इन्होंने क्या किया कि लड़ाइयाँ की थी। और क्या कि सब में एकता नहीं थी। और फिर सब एक टाइम पर दिल्ली चले गए थे और पीछे से क्या किया, फिर अंग्रेजों ने हमें पुणे उनकी जो जगह थी उन पे अपना वो क्या कर लिया, हड़प ली थी। तो ये एक मुख्य कारण रहा था। 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम का महत्व का वर्णन कीजिए। हाँ, इसका जो महत्व था उसका जो हम वर्णन करते हैं अभी। इसका महत्व मतलब पिछले क्वेश्चन का भी आंसर इसी के अंदर आपको मिल जाएगा कि महत्व और परिणाम क्या रहे थे। 1857 की क्रांति संग्राम में यद्यपि सफलता नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों ने प्रशासनिक नीति परिवर्तन और सेना का पुनर्गठन करने के लिए विवश होना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को समाप्त करके भारत का प्रशासनिक सीधे ब्रिटिश के अधीन कर लिया। पहले तो वो क्या करते थे कि इनडायरेक्टली करते थे, फिर उन्होंने सीधा ही अपने एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद है कि सन 1857 की स्वतंत्रता में संग्राम में भविष्य में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा मिली। ठीक है, ये लोगों को मिला। देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों ने नीति परिवर्तन आया और महारानी अपनी घोषणा से देशी राजाओं को अपने अधिकार, सम्मान और गौरव दिलाने की बात कही, लेकिन उनको दत्तपुत्रों को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेज समझ गए थे कि हिंदी मुस्लिम एक रहे तो अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि फूट डालो और राज करो, मतलब कि डिवाइड एंड रूल जो इनका था कि आपस में लड़ाओ और राज करो। ये इनकी सबसे जो कूटनीति थी वो इनकी ये रहते थी। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया और सेना से में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और तोपखाना भारतीयों के पास नहीं रहा। तो ये जो सभी कारण थे ये परिणाम रहे थे और ये इसलिए महत्व रहा था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रसार में विशेष लेख लिखिए। तो ये आपको अभी बताया था कि खुशहाल सिंह थे जो आउवा के, उन्होंने काफ़ी पराक्रमिक योद्धा ने उन्होंने उनका सामना किया। ठीक है, और जो राजस्थान में जो जगह थी वो कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, कोटा, टोंक, अरीनापुर, एम कोटा तक फैल गया। ये सब पूरे राजस्थान के अंदर रहा था। और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि तांत्या टोपे से रिलेटेड जो बात है वो ये है कि तांत्या टोपे ने राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश किया, झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और यहाँ के शस्त्र भंडार के क्रांतिकारियों ने अपने अधिकार कर लिया। राजस्थान में तांत्या टोपे ने आगमन से क्रांतिकारियों में नया जोश आ गया। सनुम्बर के रावता केसरी सिंह तथा कोठारिया के सामंत जोधपुर सिंह तांत्या टोपे का पूरा सहयोग किया और नरवर के शासक मान सिंह ने तांत्या टोपे को अंग्रेजों के हाथ पकड़वा दिया। ये इसने नरवर शासक जो था मान सिंह, इन्होंने धोखा दिया था और तांत्या टोपे को पकड़ा दिया, जिससे क्या हुआ कि 1859 में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी देना सत्य नहीं है, क्रांति को कमजोर होता हुआ देखकर वह अज्ञातवास में चला गया। इस साथ और राजस्थान में जो संग्राम हुआ था वो भी समाप्त हो गया। और इससे पहले जो राजस्थान में थे वो हमने बात पढ़ ली थी इनके बारे में कि खुशहाल सिंह जी ने सिर काटा था मैकमोहन मैकमेसन का। और उसके बाद आउवा के ठाकर
मेवाड़ सामंतों का जन समर्थन था, लेकिन दूसरे ही वर्ष जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को ठाकुर खुशहाल सिंह ने आक्रमण कर दिया। किलेदार में रिश्वत लेकर किले में दरवाजा खुलवा दिया, किले में प्रवेश कर दिया। वो कहते हैं कि ना कि अपने ही जो दुश्मन निकल जाते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो हार निश्चित होती ही है। उसी प्रकार 28 मई को नसीराबाद सैनिकों में तोपखाने पर अधिकार कर लिया और खजाना लूट लिया, एक अंग्रेज अधिकारी के टुकड़े कर दिए और अंग्रेज अधिकारी को नसीराबाद क्रांति में समाचार निमित्त में सैनिकों ने शस्त्र लूट लिया और कोटा में संपूर्ण प्रशासन पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। कोटा में इस दौरान लगभग 5 माह तक ये जन शासन चला था और उसके बाद मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी और 6 महीने तक कोटा जो एक जगह थी जो कोटा के अंदर राजस्थान में 6 माह तक क्रांतिकारियों ने कब्जा किया। तो इसी के साथ मेन मेन जो क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ पूछना हो या सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।